यस, इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है। हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली गाइस। देखो, सबसे पहले दिस इज द प्रेजेंट एग्जैक्टली। जब कोई काम प्रेजेंट में ना, जब कोई प्रेजेंट में काम जो होता है कंप्लीट हो जाता है, किसकी बातें करता है? जब वो कंप्लीशन की बातें करता है, यानी वर्क इज कंप्लीटेड, जब बात कंप्लीट की बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कर लिया है, कैसे बोलेंगे आप? कोई काम, जैसे कोई भी काम होता है कर लिया है, ठीक है ना। कोई काम कर लिया है या कर चुका है के सेंस में आता है, कर लिया है कर चुका है के सेंस में। फॉर एग्जांपल मैंने खा लिया है, मैंने एक रूल पढ़ा दिया है। जैसे आप मेरा लास्ट वीडियो देख चुके हो, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, वह आ गई है। कुछ इस तरीके से अगर आपको बोलना हो तो आप क्या करेंगे? आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है डियर्स? हमारे पास होता है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। एंड आफ्टर सब्जेक्ट एग्जैक्टली हम यूज करते हैं हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव। और इसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म एंड फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए गाइस, ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एग्जैक्टली, तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट और एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इस तरीके से होता है प्लूरल एंड सिंगुलर। क्लियर? अगर मैं प्लूरल की बात करता हूँ तो प्लूरल में क्या आ जाता है? प्लूरल में आता है आई, और आता है वी, और आता है यू, और फिर आता है दे, ठीक है ना, और बोथ एंड पीपल। इस तरीके से आता है। इन सिंगुलर जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास आता है ही, और आता है शी, इट एंड नेम, यानी कि ही, शी, इट एंड नेम। और इन द प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? हमारे पास होता है आई, वी, यू, दे, बोथ। इस तरीके से तो सब्जेक्ट का मामला खत्म हो गया। फिर हमारे पास आता है हैज़ एंड हैव। अब आप सोचेंगे सर किसके साथ हैज लगाएं और किसके साथ हैव लगाएं। फॉर दिस एग्जैक्टली क्या करना है? जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आपको यूज करना है वहां पर हैव यूज करना है। और यदि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। फिर से बताऊंगा, सब्जेक्ट कितने तरह का होता है? नॉर्मली यहाँ पर दो तरह का। मैंने क्या लिखा? प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इन द प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे, बोथ, पीपल। इस तरीके से आता है। इन द सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, शी, इट एंड नेम। और मैंने बताया जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हैज़। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो यूज करेंगे हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यूज क्या करेंगे हम लोग? हम यूज करेंगे हैज़। इस तरीके से। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारे पास होता है ये थर्ड फॉर्म होता है। देखिए थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू। देखो, जैसे मैंने बोला ये वर्ब, ये तो फर्स्ट होती है, ऐसे होती है, सेकंड होती है, इस तरीके से होती है थर्ड। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि किसी वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ब बोला, आपने बहुत सुना होगा, एक होता है गो। क्या होता है? गो। ये फर्स्ट फॉर्म में आता है। इसी का जब सेकंड फॉर्म में आता है तो क्या बन जाता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? ऐसे बनता है गॉन। क्या बोलते हैं? गॉन। इसी तरीके से एक वर्ब होता है जिसको बोलते हैं डू। डू मीन्स करना। और सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे पास? वी हैव डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास? हमारे पास होती है डन। क्लियर? एक वर्ब हम और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है कंप्लीट। क्या नाम लिख दिया मैंने? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ये होता है सेकंड फॉर्म। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों कंप्लीटेड ही होती है। तो कंप्लीटेड लाइक कंप्लीट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। तो हमें इन सब के बारे में यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म को लेकर चलना है, ये सारे वर्ब्स, ठीक है ना। तो आप पा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट हैज़, फिर थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, वो सब सब्जेक्ट
हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म जो वर्ब बोलती है, ये क्या होता है, इन सब को छोड़कर बाकी कुछ भी बच जाए सेंटेंस में उसको हम क्या बोलेंगे, अदर वर्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह नॉर्मल सा वह खाना खा चुका है। मैंने क्या बोला, वह खाना खा, ठीक है ना, वह खाना खा चुका है, नॉर्मल सा बोला। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए वह, ये वह है, ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें हैज़ हैव लगाना है। क्यों लगाना है, कि कोई काम कर चुका है भाई, खाना खा चुका है, यानी कोई काम कर लिया है। तो भाई खाना खा चुका तो मतलब काम कर लिया है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ हैव। और हमारे पास क्या होता है, खा। खा का मतलब यहाँ पर हमारी वर्ब की बातें करी जा रही है। किसकी बातें, वर्ब की बातें। और ये जो बचता है तो हमारे पास वह सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव इसके अनुसार लगेगा, कोई काम कर लिया है। और खाना का क्या होगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और खाना मतलब जो फूड होता है तो यहाँ अदर वर्ड में चला जाएगा ऐसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट या वह है तो हम क्या बोलेंगे, ही। क्या बोलेंगे, ही। वर्ब लगाएंगे हैज़ या हैव, तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ही सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो हमने लगा दिया ही हैज़। क्लियर। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, खाना ऐसे उठाकर एक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं, ईट। ईट मतलब खाना। लेकिन ईट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हो गया ईट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। यानी कि ईट में ही ई एन लग जाता है, तो ईटन इस तरीके से। तो ही हैज़ ईटन। चलो यहाँ तक तो हो गया ही। फिर इसके लिए हैज़ हैव लगा, फिर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगा, और इसके लिए थर्ड फॉर्म फिर क्या लगेगा, अदर वर्ड लगेगा, फूड। तो ये क्या, सब्जेक्ट वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है ना, ऐसे करके ये क्या हो गई, अदर वर्ड की कैटेगरी में आ गया। इसको बोलते हैं ईटन, फूड। क्लियर। नेक्स्ट प्लीज। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेगेटिव बोलना है, क्या करना है आपको, अगर आपको नेगेटिव बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे कि वह, उसने खाना नहीं खाया है, कैसे बोलेंगे, उसने खाना, ऐसे बोलना है, उसने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, ठीक है ना। उसने खाना नहीं खाया है, क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओनली पूर्ण विराम, ठीक है ना। उसने खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले उसने का अंग्रेजी लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। और देखो, जब ये तो हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर हमें क्या लिखना हो, नेगेटिव लिखना हो, कैसे लिखना हो डियर्स, नेगेटिव। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसी में लगाएंगे हैज़, और क्या लगाएंगे, हैव। देखिए ये पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला। इन दोनों के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, यानी हैज़ नॉट और हैव नॉट। और वर्ब की वही रहेगी थर्ड फॉर्म, और रहेगी OW यानी कि अदर वर्ड। क्लियर। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म नहीं, हैज़ हैव के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड लगा देना, ठीक है ना। यानी हैज़ हैव के बाद वी हैव टू यूज अदर वर्ड लाइक दिस। चलिए देख लेते हैं, उसने खाना नहीं खाया है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़। हैज़ के बाद तुरंत नॉट लगाना है, मैंने बताया हैज़ हैव के बाद नॉट। ही हैज़ नॉट। और खाया का अंग्रेजी क्या होगी, ईट। लेकिन हमें पता है कि जब कोई काम किया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, हमारे पास लगती है थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट ईटन, तो उसने नहीं खाया, क्या नहीं खाया, खाना, ऐसे लगा देंगे फूड। क्या लगाएंगे, फूड। तो ही लगाया पहले, कोई काम किया है तो हैज़ लगाया, नॉट आ गया तो नॉट, खाया तो ईटन, और लास्ट में बचा क्या, लास्ट में यही तो बचा, इसलिए फूड लिख दिया, आई हैव नॉट ईटन फूड लाइक दिस। क्लियर। एंड आई होप दैट ये समझ में होगा। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन वर्ड की क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो यस, क्वेश्चन पूछने से पहले जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे आप, हैज़ और हैव को पहले लिख देंगे, एंड फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इट मीन्स दैट, वो देखिए सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल लिखा है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो हम यूज़ करेंगे हैव। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है ना। अब देखिए, ये सेंस किसका देता है, क्या, स्टार्टिंग में ही क्या लग जाता है, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाते हैं अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल किससे देखते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या उसने, क्या बोला, क्या उसने पैसे दिए हैं, मतलब कोई काम किया है। देखिए कोई काम किया है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी, हैज़ हैव में से एक लगानी है। कैसे लगानी है, सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने है ही।
ही जब सिंगुलर है तो मैंने बताया सिंगुलर के लिए हैज़, अगर प्लूरल रहता है तो हैव। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैज़। क्लियर? तो हैज़ ही, और लास्ट में चले जाएंगे वर्ब, कोई काम किया है तो दिया है, तो गिव, गिव मतलब देना होता है। और हमने बोला था कि हैज़ हैव में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, लास्ट में ई लग गया, तो हैज़ ही गिवन। भाई जब ये होगा ये होगा ये होगा तो बचा क्या, ये मनी ही तो बचा, अदर वर्ड। तो हैज़ ही गिवन मनी, इस तरीके से हैज़ ही गिवन मनी, क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कहना है यस, क्या कहना है, यस उसने पैसे दिए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, इसी को व्यक्ति को कहना है यस, यस ही, अब लगा देना हैज़, मतलब पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर से, तो लगाना ही हैज़, क्या बनना, ही हैज़, ऐसे बोलना गिवन मनी, ही हैज़ गिवन मनी, ये होता है आंसर इसका। अब क्या है उसके पास, नो। अगर आपको कहना भाई उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको क्या बोलना, ही हैज़ नॉट गिवन, ही हैज़ नॉट गिवन मनी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ही हैज़ नॉट गिवन मनी, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जैक्टली दैट, हम क्वेश्चन वर्ड को कैसे लाते हैं। देखो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। कैसा बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन। हम क्यों बोलते हैं कि ये ऐसा नो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हम यस नो में ही जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला हैज़ ही गिवन मनी, क्या उसने पैसे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यस या नो में ही जवाब दे सकते हैं। तो या तो बोलेंगे यस भैया दिया है, या तो बोलेंगे नहीं दिया है, सिंपल सी बात है। भाई मैं आपसे कहता या क्या आपने मेरा कोई वीडियो पूरा देखा है, तो हैव यू वॉच्ड माई फुल वीडियो, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आप बोलोगे यस सर या बोलोगे नो सर। अगर देखा है तो बोलना आई हैव वॉच्ड योर फुल वीडियो, आई हैव नॉट वॉच योर फुल वीडियो, नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड वाला चौथा स्ट्रक्चर आ जाता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे क्वेश्चन वर्ड में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड में आता है जैसे व्हाट, क्या आता है, व्हाट आता है, वेयर मीन्स कहाँ आता है, हाउ मीन्स कैसे आता है, वाई मीन्स क्यों आता है, हु मीन्स कौन आता है, हुम मीन्स किसको आता है, विद हु मीन्स किसके साथ आता है। ये सब क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। क्लियर, ऐसे करके चलो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब वो सारे लगाने हैं। हाउ मीन, व्हाट मीन्स क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन और किसको, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। फिर आपको लगाना भैया हैज़ या तो फिर लगाना है हैव। आप कहेंगे सर क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हैज़ या हैव लगेगा, नहीं, तो आपको किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ लग रहा था, देखो हैज़ हैव सब्जेक्ट, वैसे भी हैज़ हैव सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, यहाँ अदर वर्ड तो यहाँ पर भी अदर वर्ड। तो जस्ट लाइक दिस अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है। इन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। अगर इसको मैं हटा दिया तो स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, लेकिन इसको लगा दिया तो आप समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने, मैंने क्या बोला भैया, आपने क्या खाया है। मैंने क्या बोला, आपने क्या खाया, तो कोई काम किया है तो खाया है, ऐसे करके सेंस आता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में क्या आ गया, देखो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा तो ये वाला लगेगा। अगर बीच में आएगा तो इसको क्वेश्चन वर्ड कंसीडर करा जाता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। अब व्हाट के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। हैज़ हैव किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू कैसा होता है बताना, ये मैंने लिख दिया यू भैया, तो यू सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। इसके बीच में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो यू प्लूरल होता है इसलिए क्या लगाना, हैव। तो क्या लिखेंगे, व्हाट हैव यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब तो यही बची, तो व्हाट हैव यू ईटन, व्हाट हैव यू ईटन, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन मोमो, आई हैव ईटन बर्गर, आई हैव ईटन फ्रूट्स, वट एवर, जो भी खा लिया, ऐसे ये होता है। अब देखो वर्ड, वर्ड को हम चेंज करते हैं। जैसे भैया बोला, मैंने बोला भाई आपने कैसे खाया है, तो क्या बोलूँगा, हाउ हैव यू ईटन, इस तरीके से। भाई आपने क्यों खाया है, तो वाई हैव यू ईटन। आपने कहाँ खाया है, तो वेयर हैव यू ईटन, इस तरीके से बोल देंगे। क्लियर, यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो दे हो गया तो वे, यहाँ वे हो जाएगा। तो व्हाट हैव दे ईटन, उन्होंने क्या खाया है। हाउ हैव दे ईटन, उन्होंने कैसे खाया है। वाई हैव दे ईटन, उन्होंने क्यों खाया है। वेयर हैव दे ईटन, उन्होंने कहाँ खाया है, इस तरीके से।
अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़, क्योंकि मैंने बोला था ना सब्जेक्ट से ही वर्ब चेंज होएगा। प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़, सिंपल। अब देखिए व्हाट हैज़ ही ईटन, यानी उसने क्या खाया है, ठीक है ना। उसने कैसे खाया है, उसने क्यों खाया है, उसने कहाँ खाया है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली यूज ऑफ हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो विच इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड आई होप दैट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली समझ में आया होगा। So this is for a beginner. If you really want to just speak English, follow my channel and learn here on this channel great rules, structures of English speaking. Thank you very much for watching till the end. We'll meet in the next video. Thank you very much. All the best. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.